हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में किया था जावास्क्रिप्ट कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट और उसकी हिस्ट्री क्या है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं आपके। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा। किसी भी डाटा स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर होता है, जैसे वेर एक्स इक्वल्स टू 5, वेरिएबल टाइप का वाई है इक्वल्स टू 6 एंड जेड एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यूज़ हमने ऐसे असाइन कर दी और जेड में क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू एक्स प्लस वाई। नाउ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ही होते हैं विद अ यूनिक नेम। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि कुछ रूल्स होते हैं जो व्हेन वी स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग नेम्स फॉर द वेरिएबल्स। तो क्या होंगे वो नेम्स जो है हमारा, वो कोई भी लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर साइन से भी हो सकता है। नेम ऑलवेज बिगिन विद अ लेटर, लेटर से बिगिन होना चाहिए। इट कैन बिगिन विद डॉलर साइन, एम्परसेंड साइन और अंडरस्कोर। इन तीनों से भी आपका कोई वेरिएबल नेम जो है स्टार्ट हो सकता है। नेम्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं और रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं दैट आर कीवर्ड्स, वो हम नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम नहीं हो सकता वो आपका। तो केस सेंसिटिव यू ऑल नो कि अपर केस, लोअर केस। अगर अपर केस में हमने आर लिखा एंड लोअर केस में आर लिखा, दैट आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है आपका कि किसी को वैल्यू असाइन करनी, लाइक वैल्यू असाइन करेंगे। लेट सपोज हम एक्स को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं 10, तो 10 वैल्यू असाइन होगी डबल इक्वल टू साइन के साथ। x इक्वल टू 10, तो दिस 10 वैल्यू जो है वो कहाँ आ जाएगी? x के अंदर आ जाएगी। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, मतलब x में जो भी वैल्यू है उसमें 5 इंक्रीमेंट कर दो, तो जो ये कैलकुलेट करके आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स में क्या आएगा, जैसे वेर इक्वल्स टू कार नेम। जब हमारी कार नेम, ये एक वेरिएबल का नेम है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, तो हमने क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है। और जब कार नेम में हम कोई वैल्यू डाल देंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कार, दैट इज़ वॉल्वो, तो इसने में क्या किया, हमने वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो ये दो कंसेप्ट हो गए हमारा, डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वेरिएबल। फिर हमारा क्या हो सकता है, वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स। मतलब स्टेटमेंट एक डाली हमने और उसके अंदर वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। वेरिएबल टाइप का है पर्सन, और पर्सन में वैल्यू डाल दिया आपने जॉन, तो पर्सन इज़ अ वेरिएबल। फिर कार नेम, कार नेम का डाटा टाइप भी क्या हो गया, वेरिएबल। कोमा से हमने सेपरेट किया, इक्वल्स टू वोल्वो, कार का नेम डाल दिया हमने। फिर कोमा के साथ सेपरेट किया प्राइस, प्राइस भी वेरिएबल टाइप का है और जिसका वैल्यू क्या डाल दी हमने 200। अब हमने लास्ट पढ़ा था कि हम अभी तक हमने क्या किया, डाटा टाइप के साथ कोई भी वेरिएबल असाइन करें दैट स्टार्ट्स विद द लेटर। अब वो डॉलर साइन के साथ भी स्टार्ट हो सकता है। तो डॉलर साइन के साथ हमारा कैसे स्टार्ट होगा, डॉलर साइन के साथ होगा वेरिएबल, लाइक $3 हमने दिए, उसमें हेलो वर्ल्ड आपकी वैल्यू डाल दी। $1 के साथ भी हो सकता है, उसमें वैल्यू 2 डाल दी। अंडरस्कोर के साथ भी हो सकता है, वेरिएबल टाइप का अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, लास्ट नेम जॉन, अंडरस्कोर एक्स, एक्स की वैल्यू डाल दी 2, अंडरस्कोर 100, तो आपका कोई नंबर भी हो सकता आगे। इट में कंटेन्स डिजिट ऑल्सो, तो अंडरस्कोर से हमने स्टार्ट किया, इसकी वैल्यू क्या डाल दी हमने 5। अब जावास्क्रिप्ट में हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML पेज। HTML पेज के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल HTML का एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम। HTML हेड टाइटल, टाइटल में डाला जावास्क्रिप्ट लर्निंग, एंड वी ऑल नो कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर आती है विच कम्स अंडर हेड टैग। तो स्क्रिप्ट डाली, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया। उसके बाद बॉडी में हमने क्या किया, बॉडी में हमने किया एक पैराग्राफ बनाया P, जिसको ID दे दी हमने माई पैरा, और उसमें डाल दिया हमने पैराग्राफ में क्या आया हमारा, दिस इज़ अ डेमो क्लास, पैराग्राफ क्लोज। फिर एक बटन क्रिएट किया जिसका टाइप में डाल दिया हमने बटन, ऑन क्लिक फंक क्लिक, एक फंक्शन बनाएंगे हम फंक क्लिक, जो कि व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन तो ये कॉल हो जाए, और उस बटन के ऊपर क्या लिखा होगा, टेक्स्ट क्लिक मी। देन बटन क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। अब वापस ऊपर आते हैं, हम स्क्रिप्ट टैग में क्या डालेंगे, फंक क्लिक जो है वो एक फंक्शन यहाँ क्रिएट करेंगे।
स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया फंक्शन, देन फंक क्लिक फंक्शन बनाया, इसके अंदर क्या डाला, एक वेरिएबल डाला x, जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब किसी आईडी से किसी एलिमेंट को हम उसकी आईडी से कॉल करेंगे। और हमने पैराग्राफ की आईडी क्या डाली थी, माई पैरा, तो हमने यहाँ क्या डाल दिया, माई पैरा, इसकी आईडी क्या थी, माई पैरा। इस पैराग्राफ को हमने इस फंक्शन में कॉल किया। देन x डॉट इनर, चलो अभी इसको क्या रखते हैं हम, कमेंट बना के रखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी बना के रखा हमने ये पैराग्राफ जो है बटन क्लिक पे यहाँ कॉल हो जाए। तो जब आउटपुट आएगी हमारी वो कैसे आएगी, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा, एक बटन आएगा आपका जिसके ऊपर लिखा होगा क्लिक मी, ठीक है। टाइटल में आ जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट लर्निंग। ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक क्लिक जो है वो कॉल हो जाएगा, और फंक क्लिक कॉल होने के बाद क्या लिखा हुआ आएगा, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस, क्लिक करने के बाद लिखा आएगा दिस इज़ अ डेमो। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ये कमेंट नहीं रखते हैं, हम यहाँ लगाते हैं, इसको कमेंट बना देते हैं। मतलब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, एक्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू डेट, हमने क्या किया, करंट डेट, टुडेज डेट को हमने क्या किया, कॉल कर लिया। तो जब भी, अब हमारी आउटपुट क्या आएगी, दिस इज़ अ डेमो, फिर नीचे एक बटन आएगा क्लिक मी, क्लिक मी पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये डेट कॉल हो जाएगी। ओके, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट टैग में किसी एरे के एलिमेंट्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। लाइक सपोज अब एरेज के साथ कैसे करेंगे, एक वेरिएबल टाइप का एरे डिक्लेयर किया जिसमें हमने वैल्यूज़ डाल दी 1 2 3 4 5 6 7। एक वेरिएबल टाइप का आई है जिसे इंक्रीमेंट करेंगे, वेरिएबल टाइप का टेक्स्ट है जिसमें स्पेस प्रिंट करा रहे हैं अभी, तो नथिंग इज़ देयर। तो फॉर लूप को कॉल किया, आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ फंक्शन को कॉल कर लिया, मतलब जितनी एरे की लेंथ है तब तक ये चलेगा, और आई प्लस प्लस एवरी टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू एरे आई, मतलब आई में जो भी एलिमेंट है उसको कॉल करेंगे और उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी। देन इनर डॉट HTML इक्वल्स टू टेक्स्ट, अब इनर डॉट एक्स डॉट इनर HTML सॉरी, उसमें क्या आएगा, जो टेक्स्ट में वैल्यू है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ही अब हम क्लिक मी बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा ये क्या है, आउटपुट आ जाएगा। लाइन ब्रेक किस लिए हो गई, क्योंकि हमने BR एवरी टाइम यूज़ किया है, एंड एरे का आई में जो एलिमेंट होगा पहले उसमें 1 होगा, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7। ओके, दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट एंड HTML डॉक्यूमेंट। तो उसमें हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हमने एक फंक्शन भी बना लिया, हमने उसमें एरे भी यूज़ कर ली और डेट को भी कॉल किया। Likewise we can do more functions. So that's all for the day. I hope you like the video. Thank you everyone.